सिद्धश्रेणी गुरु भगवंत की एक अनमोल कृति उपमिति भव प्रपंच कथा। और उसके अंदर संसारी जीव के एक के बाद एक कौन से भव हो रहे हैं, और हर एक भव के अंदर उसके साथ क्या क्या घटनाक्रम घटने में आ रहा है, इसके बारे में स्वाध्याय हमारा चालू था। अगर अपन स्टार्टिंग प्रस्ताव वन से एक बार फटाफट अगर ऊपर से देखें ना, तो पहले द्रमक निष्पुण्य नाम का एक द्रमक हुआ। उसके बाद प्रस्ताव नंबर 2 के अंदर वो अनुसुंद चक्रवर्ती का पूरा वर्णन आया। उसके अंदर अंदर छोटे छोटे भव, चाहे वो एकाक्ष निवास का हो, विकलाक्ष निवास का हो, मनुष्य भव के अंदर का कोई बात हो, हर एक भव के अंदर जीव को कोई ना कोई हितेच्छु, वेल विशर या गाइडेंस करने वाला मिल जाता है। प्रस्ताव नंबर 1 निष्पुण्य नाम के द्रमक के भव के अंदर भी उनको सदगुरु भगवंत वो कुक रसोई के रूप में मिल चुके हुए थे। यहाँ पर प्रस्ताव नंबर 3 के अंदर आके आने के बाद भी वो नंदीवर्धन को भी एक कलाचार्य मिले, बुद्धि सागर, और उनके अन्वय से चित्त सुंदर सौंदर्य नाम के नगर की जानकारी उनको मिली। प्रस्ताव नंबर 2 के अंदर भी अनुसुंद चक्रवर्ती को सदागम नाम के पुरुष से मिलन होता है। हर एक भाव के अंदर संसारी जीव को एक हितेच्छु, एक वेल विशर, एक गाइडेंस करने वाला जीव मिलता है। वो हाथ लंबाता है, हाथ आगे करने का प्रयत्न करता है, हमको इस गटर से बाहर निकालने का प्रयत्न करता है। बस फर्क इतना है कि कभी भी हमने हमारा हाथ सामने दिया नहीं। हाथ हितेच्छु जीव का हमारी तरफ बढ़ाया हुआ होता है। हाथ के अंदर सक्षमता है हमको खींचने की, हमारा वजन झेलने की, हमको बाहर निकालने की, हमको इस उकरडे से, इस गड्ढर से, इस कचरे के ढगले के ढेर में से अच्छी जगह पर लेकर के जाने की ताकत, सक्षमता वो हाथ के अंदर है। लेकिन कभी भी जीव को गटर से बाहर निकलना होता ही नहीं। उसको गटर के अंदर ही पड़े रहने में मजा आता है। कल हमने देखा गटर के अंदर पड़ा हुआ एक इंसान 2 दिन तक, 48 आवर्स तक पड़ा हुआ रहता है, और फिर बीएमसी में जाकर के कंप्लेन करता है कि गटर ऐसी, गटर ऐसी, गटर ऐसी। और वहां पर बीएमसी वाला बोलता है कि आपको देखकर चलना चाहिए, इसी का नाम गटर है। और यही एग्जाम्पल सिद्धश्रेणी गुरु भगवंत हमको देते हैं कि संसार में गिरने के बाद भी कंप्लेन्स करते रहना कि मेरे ये, मेरा वो, मेरा ये, मेरा वो। और वो हमको प्रश्न करते कि अब तक तू गटर से बाहर निकला क्यों नहीं। महानिषि सूत्र के अंदर बहुत इतनी सुंदर मार्मिक बात आती है। अत्ताण साई संसार मुत्तरिज्जा, संसार से पार उतरने का अगर कोई उपाय हो तो वो है आप जहाज बन जाओ। संसार से पार, समुद्र से पार उतरना हो तो जहाज एकमात्र ऑप्शन बनता है। आप हाथ पैर छटपटाओगे, बाहर निकल नहीं पाओगे। आप एक जहाज बन जाओ, बाहर निकल जाओगे। नयत्यात्मनात्मैव जन्म निर्वाण में वच, आत्मा ही आत्मा को संसार के अंदर लेकर के जाता है, आत्मा ही आत्मा को मोक्ष के अंदर लेकर के जाता है। कल तक हमने देखा एक साइड ऑफ द स्टोरी, गटर के अंदर रहे हुए वो जीव की स्टोरी। संसार का नाम गटर, परिवार का नाम गटर, मेरा शरीर का नाम गटर, मेरा धंधे का नाम गटर, मेरी मोह मान माया लोभ सब कुछ गटर गटर के साथ कंपेयर करने में आया। मेरे साथ मेरा परिवार जो रह रहा है वो मुझे गटर के अंदर रखने को तत्पर है, वो भी बाधक। जिस प्रकार एक जीव किसी और जीव को गटर के अंदर रखने में उसको मजा आता है, उसको उसको एक आनंद आता है। आज की एक बहुत सुंदर एक घटना जो बहुत करीब से देखने को अवसर मिला। एक लगभग 25-27 साल के, 28 साल के श्राविका बहन, जबरदस्त दीक्षा लेने का मन था। लगभग 2-3 साल से इच्छा हो रही थी, लेकिन कुछ यहाँ कुछ वहां, हा ना घर के अंदर चल रही थी। मम्मी हाँ बोलती है तो पापा ना बोलते हैं, पापा हाँ बोलते तो मम्मी ना बोलती, सब घर के अंदर अलग 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 लोग। उनको क्लियर इंडिकेशन नहीं मिल रहा था। 2, ढाई, 3 साल निकल गए और ये श्राविका बहन के अंदर का सामर्थ्य, एक दीक्षा को प्राप्त करने का एक जो पुरुषार्थ होता है, वो ये लेवल का कि कंटिन्यूसली आंबिल करना शुरू कर दिया। लगभग 120-125 आंबिल हुए। उन्होंने अपने जीवन के अंदर किसी को बताए बिना ऐसा नियम भी ले लिया हुआ था कि जब तक दीक्षा न हो तब तक मूल से दूध का और दही का त्याग। इसी अवसर, इसी अवस्था के अंदर 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल, पौने 3, 3 साल निकल जाता है। और वो श्राविका बहन अभी घर के अंदर अपने माता पिता से आजीजी पूर्वक, काकलोती पूर्वक विनंती कर रहे कि भाई 28-29 साल की मैं हो गई हुई हूँ, अभी तो एटलीस्ट मुझे आप इस मार्ग पर आगे जाने की अनुमति दीजिए। तो संसार के अंदर इतना इतना लेट उम्र के बाद शादी करना और उसके अंदर सेटल होना, और वो भी मेंटली सेटल होना, मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा।
कुछ कारण सर माता पिता भी हाना के अंदर रहे, और यहाँ पर ये श्राविका बहन ने गुरु भगवंत जिनको अपना गुरु माना हुआ था उनके साथ पूरी बातचीत शेयर करके हाई जंप लगा दिया। नेक्स्ट डे परिवार वालों को मालूम पड़ा, हाल ही की लगभग एक आधा 2 महीने पहले की घटना, हाल ही के अंदर की घटना। एक आधा दिन के बाद घर वालों को मालूम पड़ा, पिता आए, घर के बाकी सदस्य आए, उन्होंने भी ठीक है भी जो हो गया, खुशी खुशी हम आपको आपके संयम मार्ग के अंदर कोई भी विघ्न न आए ऐसा आशीर्वाद दे करके बैक टू पेविलियन चले गए। लेकिन एक जीव, जो श्राविका बहन, जो मुक्ष बहन जिन्होंने दीक्षा ली, आज जो साध्वी जी भगवंत के रूप में विचरण कर रहे, उनकी संसारी माता, उनको जबरदस्त मोह, मेरी बेटी कैसे चली गई। और आज लगभग 1 डेढ़ महीने के आसपास का समय हो चुका हुआ है, लेकिन आज भी इतना जबरदस्त मन के अंदर कषा है कि नहीं, कैसे भी करके मुझे उसको वापस लेकर के आना है, वापस लेकर के आना है। चाहे वो घर पर रह करके धर्म करे, नो प्रॉब्लम, दीक्षा के जीवन के अंदर मैं उसको नहीं रहने दूंगी। एक जन्म देने वाली माता। और ब्यूटी क्या है कि माता खुद एक जबरदस्त धर्मिष्ठ है, सामय करना, प्रतिक्रमण करना, परमात्मा की पूजा वगैरह करना, गुरु भगवंतों का व्याख्यान सुनना, स्वाध्याय के अंदर जुड़ना, सब कुछ है। एक बार के लिए अगर माता धर्म से जुड़ी हुई न हो और इस स्टेज तक पहुंचे, तो थोड़ा बहुत लॉजिकली समझ में आता है कि बेचारे को शायद दीक्षा जीवन का या मनुष्य भव का या परमात्मा की वाणी का, कर्मों का थोड़ा गणित मालूम नहीं है। ओके, थोड़ी अज्ञानी है, समझा सकते हैं। लेकिन सब कुछ जानने के बावजूद भी एकमात्र मोह ऐसी चीज है कि जो उसको संसार के अंदर वापिस खींचने का प्रयत्न कर रही है। संसार नाम के गटर के अंदर पड़े हुए जीव को किसी गुरु भगवंत ने हाथ दिया, वो जीव ने हाथ पकड़ा, बाहर भी आ गए, लेकिन अभी भी गटर के अंदर पड़े हुए जीव उसको खींच रहे हैं। एग्जैक्टली ये घटना यहाँ पर सिद्धेश्वरी गुरु भगवंत कह रहे हैं कि जीव ही जीव को संसार के अंदर लेकर के जाता है, और जीव ही जीव को मोक्ष के अंदर लेकर के जाता है। एक जीव नीचे से पकड़ रहा है गटर के अंदर वापस लाने के लिए, तो एक जीव ऊपर से हाथ फुल फोर्स में दे रहा है बाहर निकालने के लिए। परमार्थ दृष्टि से देखे ना, तो हम मेरा आत्मा ही खुद का गुरु है। जब तक मैं खुद के मेरे आत्मा को खुद का आत्मा का गुरु नहीं बनाता, तब तक मेरा उद्धार बाहर रहे हुए गुरु भी नहीं कर सकते। बिकॉज बाहर रहे हुए देव गुरु या धर्म कुछ क्षण तक मेरे साथ होंगे। परमात्मा आधा घंटा 1 घंटा जब मैं उनके परमात्मा की पूजा करता हूँ, तब मुझे अनुभव होता है कि मैं परमात्मा के साथ हूँ। जब जब मैं गुरु भगवान के सानिध्य में होता हूँ, जब जब उनके साथ मेरा वार्तालाप होता है, तब कहीं ना कहीं अंदर अनुभूति होती है कि भाई गुरु भगवान मेरे साथ है। लेकिन जब ये दोनों तत्व से मैं दूर अपने किसी संसार के काम से या धंधे के काम से पड़ा हुआ रहता हूँ, तब ये देव या ये गुरु कुछ मुझे अंदर से अनुभूति देने वाले हैं नहीं। जब तक मैं अपना स्वयं गुरु नहीं बनता, तब तक मेरा उद्धार होना डिफिकल्ट है। ये जो बातें यहाँ पर आती है उसको एक एंगल में बोला गया है। इसका मतलब ये नहीं कि बाहर के गुरु रखने का जरूरत है ही नहीं, अपन स्वयं खुद के गुरु, अपन जो डिसाइड कर अपने लिए बेस्ट, बात वो नहीं है। बाहर के गुरु गाइडेंस दे सकते हैं, लेकिन वो गाइडेंस के हिसाब का हमारे पालनी है या नहीं, वो हमारे अंदर का गुरु बैठे हुए देखेगा। आगम ग्रंथ के अंदर बहुत सुंदर एक कड़ी आती है, अपना चेव अप्पाणम चोइता वह एव रहम। रथ भी तू, सारथी भी तू, रथ के आगे लगा हुआ घोड़ा भी तू, उसके पहिए भी तू, यात्री भी तू, रथ चलाने वाला भी तू, और जहां पर तुझे पहुंचना है वहां पर पहुंचाने वाला भी तू। हर एक जीव की यात्रा, मोक्ष की यात्रा व्यक्तिगत होगी, पर्सनल होगी। देव गुरु इसमें क्या रोल प्ले करते हैं, तो ये आगम ग्रंथ के अंदर परमात्मा की वाणी गंधर्व भगवंतों के द्वारा जो गुंथी हुई है, उसके अंदर ये बात आती है कि देव और गुरु और परमात्मा की वाणी धर्म ये सिर्फ और सिर्फ साइन बोर्ड्स है। ज्यादा से ज्यादा मैक्स टू मैक्स तो सिर्फ यहाँ से राइट टर्न लेना, यहाँ से लेफ्ट टर्न लेना, यहाँ से यू टर्न लेना, बस इतना दिशा दिखाने का काम मात्र कर सकते हैं। वो यू टर्न लेना या न लेना, राइट टर्न लेना या न लेना, वो सिर्फ और सिर्फ यात्रिक के ऊपर निर्भर होता है। साइन बोर्ड दिखा रहा है कि मोक्ष के लिए लेफ्ट में जाओ, लेकिन अगर मैं राइट में जाता हूं तो साइन बोर्ड कुछ आकर के मुझे हाथ नहीं खींचने वाला, आकर के मुझे सही रास्ते पर पैर नहीं घुमाने वाला, आकर के मुझे जे झापट नहीं लगाने वाला। अगर मुझे मोक्ष में जाना है तो साइन बोर्ड कहता है टेक अ लेफ्ट हियर, तो मुझे स्वयं को लेफ्ट लेना पड़ेगा, कोई भी मेरे लिए लेफ्ट ले नहीं पाएगा। और यहाँ पर वापिस एक प्रश्न आता है, तो जीव को बाहर निकालने वाला भी जीव है, नहीं? तो गुरु ने वो जीव को गटर में से बाहर निकाला। तो यहाँ पर अगर हम देव और गुरु को साइन बोर्ड समझते हैं, तो उन्होंने तो हेल्प किया ना।
गटर में जो पड़ा हुआ जीव था, संसार के अंदर रहा हुआ जीव था, उसको पुरुषार्थ करने का, उसके मन के अंदर शुभ अध्यवस्थाएं जागृत करना और उसको संसार भव समुद्र से बाहर सर्ववीर्ति की तरफ लेकर के जाने का कंप्लीट कार्य गुरु ने किया ना। यस, कंप्लीटली किया। लेकिन जब तक अंदर में हमारा वो विश्वास नहीं था कि मैं यहां से बाहर निकल सकता हूं, चाहे सामने गुरु भगवंत हो या तीर्थंकर भगवंत हाथ दिलाते हो, हम कभी बाहर नहीं आएंगे। जिस श्राविका बहन की हमने यहाँ पर एक घटना जानी, उनको खुद को अंदर से ऐसा जबरदस्त आग्रह था, पुरुषार्थ था, नहीं मुझे बाहर निकलना है। तो कोई भी साइन बोर्ड, कोई भी हाथ हमें बाहर निकाल सकता है। अगर मैं यहाँ पर सेटल डाउन, गटर के अंदर मजा आता है, कोई गटर जैसा नहीं लगता है, घर के अंदर ऐशो आराम है, परिवार के अंदर सुख चैन है, धंधे के अंदर सक्सेस ही मिल रही है, संघ के अंदर समाज के अंदर मान पान बढ़ रहा है, कहाँ गटर जैसा तो कुछ लग नहीं रहा। अगर मेरी ऐसी मनोदशा है, तो अगर साक्षात तीर्थंकर परमात्मा आ जाए, श्रीमंत स्वामी परमात्मा मेरे सामने प्रकट हो जाए और वो भी मुझे हाथ दे रहे हो, मैं कभी भी संसार से बाहर नहीं निकलने वाला। चित्त सौंदर्य नाम का नगर, उस नगर का वर्णन सिद्धेश्वरी गुरु भगवंत कर रहे हैं। और इसी उपमिति भव प्रपंच कथा के अंदर की एक गाथा आती है, सर्वोपद्रव निर्मुक्तम समस्त गुण भूषितम। ये चित्त सौंदर्य नगर क्या है, कैसा है, उसकी व्याख्या के अंदर अभी ये आगे बढ़ रहे हैं। अभी ये सारा का सारा जो हमारा वार्तालाप है, वो वार्तालाप राजा पद्म राजा, कलाचार्य, बुद्धिसागर और उनके मंत्री विदु, ये तीनों जने वो जिनाग्न के पास पहुंचे हुए हैं, जिनके पास अतीत, अनागत और वर्तमान का पूरा ज्ञान पड़ा हुआ है। और पद्म राजा के पूछे जाने पर कि भाई मेरा बेटा नंदीवर्धन को बचाने का क्या उपाय है, उस उपाय के स्वरूप में चित्त सौंदर्य नगर की व्याख्या वो सज्जन पुरुष कर रहे हैं। और यहाँ पर उनके अन्वय से सिद्धेश्वरी गुरु भगवान हमको प्रेरणा देने का प्रयत्न कर रहे हैं। उपमा, उपमेय और हेतु। चित्त सौंदर्य नगर कैसा है, तो बात आती है, सर्वोपद्रव निर्मुक्तम समस्त गुण भूषितम। चित्त सौंदर्य के अंदर समस्त सद्गुण आए हुए, दुनिया में एक भी ऐसा सद्गुण नहीं जो चित्त सौंदर्य नगर के अंदर न पाया जाए। इसको अगर अपन थोड़ा एंगल बदले ना, तो इसी सेंटेंस का ऐसा है एक और भी एंगल बनता है कि ये चित्त सौंदर्य के बाहर जितना भी अपन आकाश पाताल एक कर दे, हमको सर्वगुण नहीं मिलने वाले। चित्त सौंदर्य नगर के अंदर हम आए, प्रवेश हमारा हुआ, इसके कारण से ही हमारे अंदर सहज रूप से ऑटोमेटिकली इनबिल्ट गुण प्रगटीकरण हो जाएंगे। कोई इंसान अगर वो चंदन का घिस करके जो तेल बनाते हो ना, पुराने टाइम में वो मैसूर सैंडल फैक्ट्री वगैरह फेमस था, आज तो सब कृत्रिम केमिकल रूप हो चुका हुआ है। लेकिन पहले के टाइम के अंदर जो जो सूखड़ यानी कि चंदन की लकड़ियां जो होती थी, उनको केमिकल के अंदर महीनों तक डुबा करके रखने में आता था। धीमे धीमे वो लकड़े के अंदर का रस बाहर निकलता, और कुछ महीनों बाद जब वो लकड़े को बाहर निकालने में आता और वो केमिकल को थोड़ा प्रोसेस करने में आता, तो उसमें से प्योर सैंडलवुड ऑयल हमको प्राप्त होता। तो जो इंसान ऐसा सैंडलवुड ऑयल का जो एक्सट्रैक्शन फैक्ट्री उसके अंदर काम करता हो, उसको ऑयल छिड़कना नहीं पड़ता, सहजता से उसके उसके शरीर में से चंदन की खुशबू आ ही जाती है। सिमिलरली, जो चित्त सौंदर्य नगर के अंदर जिस जीव का प्रवेश हो गया, उसको कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता अलग अलग गुणों को विकस्वर करने का। जस्ट बिकॉज वो ये चित्त सौंदर्य नगर के अंदर प्रवेश किया हुआ है, यहाँ पर रहा हुआ है, इतने मात्र से उसके अंदर सर्व गुणों का प्रादुर्भाव शुरू हो जाए। गुणों को प्राप्त करने की यात्रा, उसका मार्ग बोलो या गोल बोलो, चित्त सौंदर्य नगर। एक स्टेप आगे बढ़ते हैं सिद्धेश्वरी गुरु भगवान की, अगर मुझे जीवन के अंदर, हमको अगर जीवन के अंदर गुण चाहिए, गुणों की प्राप्ति चाहिए, गुणों की शिखर तक पहुंचना है, तो मेरे पास चित्त सौंदर्य नगर के अलावा और कोई उपाय नहीं। ओके, तो एग्जैक्टली चित्त सौंदर्य नगर में जाना कैसे, उसके अंदर क्या क्या चीजें होती है, उसके अंदर रहना कैसे, वो सारी बातों के अंदर गुरु भगवान आगे बढ़ते हैं। चित्त सौंदर्य नगर यानी कि जहां पर मेरा मन स्वच्छ हो, वहां मेरा चित्त सौंदर्य नगर। जहां तक मेरा मन मैला है, जहां तक चित्त का सौंदर्य प्रकट नहीं हुआ,
तब तक मेरे अंदर गुणों का प्रवेश होना इम्पॉसिबल है। जब तक मेरा मन मैला है, अंदर कोई ना कोई प्रपंच चल रहा है, अंदर कोई ना कोई कावा दावा किसी ना किसी को गिराने का, उसको बर्बाद करने का, ये सारे के सारे विचार चल रहे हैं। अगर ये विचार नहीं भी चल रहे, प्रमाद के विचार चल रहे हैं, यानी कि मैं मेरे खुद के जीव को हैरान कर रहा हूं, ये सारे की सारी जहां तक चल रही है, मन हमारा मैला है, अंदर में अशुभ विचार, अशुभ तत्व चल रहे हैं, जब तक चित्त का सौंदर्य प्रकट नहीं हुआ, तब तक मेरे अंदर एक भी गुण आने की शक्यता नहीं रहती। गुजराती के अंदर ना बहुत सुंदर एक कविता आती है। आईनो पहला हृदय नो साफ कर, ए मही जे देखाए ते परवरदिगार। आईना पहले मन का साफ कर, उसके बाद उसके अंदर जो दिखे वही परवरदिगार। सबसे पहला मन का, हृदय का जो आईना है, उसको स्वच्छ कर। हमने पूरा का पूरा जीवन क्या किया, आईने को ऐसा कैसा छोड़ दिया। आईने की फ्रेम कितनी होनी चाहिए, उसकी बॉर्डर वुडन की हो, मेटल की हो, उसके अंदर कार्विंग चाहिए, सोने चांदी लगाना है या प्लेन छोड़ना है, इसी के पीछे हमारा पूरा का पूरा जीवन गया। लेकिन कभी भी हमने आईने को साफ नहीं किया। आईना गंदा पड़ा हुआ है, पूरे उसके ऊपर स्मजिस आ चुके हैं, बराबर रिफ्लेक्शन नहीं दिख रहा, और हम यहाँ पर उसकी कार्विंग, उसको बॉर्डर देने के पीछे लगे हुए हैं। अच्छे से अच्छी फ्रेम भी क्यों ना करा दी हुई हो, लेकिन अगर उसके अंदर रखा हुआ आईना, उसके अंदर प्रतिबिंब दिख ही नहीं रहा, फ्रेम का कोई यूज नहीं, आईने का कोई यूज नहीं। आईना अगर एक बार साफ कर दिया, फिर फ्रेम चाहे गोल्डन की हो या वुडन की हो या मेटल की हो, डजेंट मेक अ डिफरेंस। अश्वकरण नाम के ग्रंथ के अंदर सूरी पुरंदर हरिभद्र सुरेश्वर जी महाराजा कहते हैं, चित्त रत्नम असंक्लिष्टम मांतरम धनमुच्यते। असंक्लिष्ट मन वो तेरा आंतर धन है। तेरी अगर कोई संपत्ति हो, तेरा अगर कोई प्रॉपर्टी एसेट हो, तो वो है असंक्लिष्ट चित्त। जब जब चित्त के अंदर, मन के अंदर संक्लिष्ट उत्पन्न हुआ, तब तब तू अपनी संपत्ति से हाथ खो रहा है। यस्य तन्मुनिशम दोषै तस्य शिष्टा विपत्तय। जब जब दोष अंदर में प्रवेश कर रहे हैं, उतने उतने समय के अंदर तेरा धन, तेरी संपत्ति तुझसे विलीन हो रही है। सबसे पहला प्रयत्न, सबसे ज्यादा यत्न मन को बरकरार रखने का, मन के अंदर शुभता को बरकरार रखने का, उसके अंदर संक्लिष्ट पैदा न हो जाए, संक्लिष्ट प्रवेश न करे, दुर्विचार न आए, अलग अलग दोष उत्पन्न न हो, वो सबसे पहला मेरा काम। अभी ये कैसे करना, बिकॉज आखिरकार बात तो वो की वो हुई ना, दोषों से दूर रहने के लिए चित्त सौंदर्य नगर के अंदर जाओ, और चित्त सौंदर्य नगर के अंदर रहने के लिए दोषों से दूर हो जाओ। तो पूरी गोल 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 बात चल रही है ना। एग्जैक्टली करना कैसे, प्रैक्टिकली हाउ इज इट पॉसिबल। और उसी प्रैक्टिकलिटी के अंदर सिद्धेश्वरी गुरु भगवंत आगे बढ़ते हैं। एक गांव है, गांव के अंदर छोटा सा एक बालक है, 4-5 साल का। और उस गांव के अंदर ऐसी प्रथा है, वो स्त्री मूवी अगर किसी ने देखी हुई हो, कि वो स्त्री आकर के जाना, ऐसा कुछ तो डायलॉग आता है। सिमिलरली इस गांव के अंदर भी ऐसी प्रथा थी कि वहां पर जो भूत प्रेत डाकन वगैरह होती है ना, उनका उपद्रव बहुत ज्यादा था, वो स्त्री मूवी की तरह। और उन गांव के लोगों ने ऐसा कुछ उपाय ढूंढा हुआ था, कुछ औषधि साथ में रखी हुई थी, कि अगर ये औषधि हमेशा अगर हमसे टचिंग में रहे, पॉकेट में रहे, हाथ में रहे, गले में रहे, अगर ये औषधि हमारे साथ होगी, तो मुझे ये भूत पिशाच डाकिनी काकिनी वगैरह कोई उपद्रव नहीं करेगा। द मोमेंट वो औषधि और मेरे बीच का कांटेक्ट कट हुआ, कोई ना कोई भूत या प्रेत का कुछ उपद्रव मुझे शुरू हो जाएगा। उसी नगर के अंदर, उसी गांव जहां पर ये प्रथा चल रही थी, वहां पर एक बच्चे का जन्म हुआ, 3-4 साल हुआ, देव कुमार उसको नाम दिया गया। और 4-5 साल का है, ज्यादा बुद्धि है नहीं, बस पूरा दिन गांव के अंदर खेलता है, घर के अंदर घूमता है, वो औषधि कभी कभार हाथ में रखी तो ठीक है, भूल गया तो भी ठीक है, ज्यादा उसकी दरकार नहीं थी। बिकॉज कभी भी उसका सामना वो भूत प्रेत पिशाच से हुआ नहीं था, वो गांव की जो मान्यता थी उसके हिसाब से। घर के जो लोग थे वो कह के थक गए कि भाई तू साथ में रख, साथ में रख, अगर तू ये नहीं रखेगा, और तुझे लगा कि भाई तेरी मम्मी आंगन के अंदर बैठी हुई है, तुझे बुला रही है, तू भागा भागा वहां पर पहुंच जाएगा, उसकी गोदी में अपना सर रखेगा, और मालूम पड़ेगा कि भाई ये तो डाकन है, तुझे उठा करके चली जाएगी वो डाकन। मुनि सुंदर सूरी महाराजा इसी घटना से लेकर के
ये चित्त सौंदर्य नगर की तरफ आगे बढ़ते हैं। अध्यात्म कल्पतरुम नाम का उनका ग्रंथ, उसके अंदर श्लोक के द्वारा हमको समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। हे चित्त बालक, चित्त रूपी बालक, यानी कि हमारा जो मन है उसको बालक की उपमा दी गई हुई है। जब तक तू शुभ भावों की औषधि तेरे साथ नहीं रहेगी, जहां जहां तक तू अपने शुभ भावना की औषधि से दूर चला जाएगा, तब तब दुर्ध्यान रूप, असद विचार रूप, खराब विचार रूप, खराब अध्यवसाय रूप तेरा तेरा पर्याय चालू हो जाएगा, यानी कि तुझे भूत प्रेत पिशाच ने घेर लिया। अगर तू शुभ भावना रूप औषधि के अंदर रहता है तो कभी भी ये भूत पिशाच तेरे पास आएंगे नहीं। ओके, अभी थोड़ा क्लियर हुआ। शुभ भावना के अंदर रहेंगे तो शायद दोषों से दूर रहेंगे और अपन चित्त सौंदर्य नगर की तरफ एक एक स्टेप बढ़ाएंगे। अभी मेन प्रॉब्लम आती है कि भाई शुभ भाव में रहना कैसे। अपन तो परमात्मा की अगर पूजा करने जाते हैं ना, तो आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट या पौना एक घंटा हमने रहा, वहां पर भी हमारे शुभ भाव नहीं टिकते। तो मंदिर से दूर घर में आने के बाद, धंधे ऑफिस में जाने के बाद भी हमारे अंदर शुभ भाव टिके रहे। व्हाट इज द रेसिपी? जो पावर हाउस है शुभ भावों का, वहां पर जाने के बाद भी बहुत कम समय के लिए ही मेरे अंदर शुभ भाव प्रवेश करते हैं। तो जब वो पावर हाउस नहीं रहेगा बाकी के समय के अंदर, देन व्हाट शुड आई डू? गुरु भगवान फरमाते हैं कि संकट हमेशा दरवाजे से अंदर आता है, खिड़की से अंदर आता है। लेकिन संकट खिड़की या दरवाजे से अंदर तब आया जब हमने खिड़की या दरवाजा खुला रखा था। अगर मैंने मेरे घर के खिड़की और दरवाजे बंद कर दिए हुए हैं, फिर संकट नाम का जो व्यक्ति है वो घर के अंदर प्रवेश लेगा कैसे? उसको वहां पर वेलकम करेगा कौन? जब जब हम संकट में घिरे हुए हैं तब तक हमको पहचानना है कि मैंने खुद ने संकट को वेलकम किया, तब जाकर के मुझे संकट आया। जब जब मैं खराब विचारों के अंदर चला जाता हूं, तब तब मुझे ये फील होना कि मैंने मेरे मन को खुला कर दिया। शुभ भावना से जो बांधा हुआ था, वो जो सीमा थी उससे मैंने बाहर निकाल दिया, तब जाकर के मन के अंदर असद विचार, खराब विचार आएंगे। जहां जहां पर मैंने मेरे मन को परमात्मा की वाणी के अंदर पिरोया नहीं, सतत शुभ भावनाओं का आलंबन दिया नहीं, स्वाध्याय का आलंबन दिया नहीं, सत्संग का आलंबन दिया नहीं, तत्व का आलंबन दिया नहीं, अगर मैंने ये सब कुछ नहीं दिया, तब ऑटोमेटिकली कुनिमित्तों के कारण से मन के अंदर दोष, असद विचार, दुष्ट विचार, खराब विचार प्रवेश करेंगे ही करेंगे। इसमें फॉल्ट बाहर के निमित्त का नहीं, मेरे अंदर रहे हुए प्रमाद का है। चित्त सौंदर्य नगर, ये उपनिधि भोगवंश कथा है ना, ये सुनने का ग्रंथ नहीं है, चिंतन करने का ग्रंथ है। एक एक बात एग्जैक्टली exactly मेरे हमारे जीवन के अंदर जो जो मुसीबतें, जो जो प्रॉब्लम्स हमको फेस करने में आ रही है, वो प्रॉब्लम्स को डायरेक्टली नजर में रख करके उनको शूट आउट करने में आया हुआ है। लेकिन ये सब बातें हमारा भला तभी कर पाएगी जब चिंतन के द्वारा थोड़ा बहुत उसके ऊपर हमने मानसिक पुरुषार्थ करने के द्वारा जो आचरण के अंदर लेकर के आएंगे, तब जाकर के चेंज आएगा। सुनने में अच्छा लगा, नए नए तत्व थे, बहुत जबरदस्त मजा आया, लेकिन जैसे एक घंटा हुआ, हमारा ये क्लास बंद, वापिस हमारे वो दोषों की दुनिया शुरू। तो यहाँ पर सिद्धेश्वरी गुरु भगवंत कहते हैं फिर भी ये ग्रंथ कुछ नहीं कर पाएगा। अगर हमको सुधरना है, हमको खुद सुधरना पड़ेगा। मैं मेरे खुद के रथ भी मैं, सारथी भी मैं, पहिए भी मैं, घोड़ा भी मैं, चालक भी मैं, यात्रिक भी मैं, मार्ग भी मैं, मंजिल भी मैं। हमको सिर्फ और सिर्फ अंदर में काम करना है। और हमने अंदर में काम किए बिना सिर्फ बाहर को सुधारने के लिए आगे चले हुए हैं। इसने मेरे साथ ऐसा क्यों बर्ताव किया, इसने मुझे ऐसा क्यों बोला, उसने मुझे ऐसा क्यों नहीं बुलाया, वहां पर मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ। हम लोग हर समय बाहर के घटनाओं के अंदर फुल्ली इन्वॉल्व, अंदर की घटनाओं के लिए हम एकदम ब्लाइंड बन जाते हैं। इसी दृष्टि को उल्टा करने का काम उपमिति भव प्रपंच कथा के द्वारा हमको करना है हमारे जीवन के अंदर। चित्त सौंदर्य नगर, जैसे जैसे जीव परिणति की तरफ, अध्यवसायों की शुद्धि की तरफ आगे बढ़ता है, धीमे धीमे उसके उसके स्टेप्स टूवर्ड्स चित्त सौंदर्य नगर की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला
जो हमारा स्टेप था वो था शुभ भाव। साथ में एक फुटनोट ग्रंथ के अंदर आई हुई है, मैं शुभ भूमिका में हूं या नहीं हूं, मुझे चेक कैसे करना है? मेरी भूमिका पहले जो थी उससे बड़ी है या कम हुई है, मुझे चेक कैसे करना? आखिरकार चेकिंग करेंगे तब मालूम पड़ेगा ना कि भाई सुधारा हुआ है नहीं। पैसे गिनेंगे तो मालूम पड़ेगा कि भाई धंधे के अंदर प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ। धंधा करते जा रहे हैं, पैसे कभी गिने है ही नहीं, तो मालूम ही नहीं पड़ेगा कि धंधे में हमको प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ। हम यहाँ पर स्वाध्याय करते जा रहे हैं, 2 साल 3 साल निकल गए, हमारा एक 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 स्टेज आ चुका हुआ है। लेकिन अभी वो स्टेज पहले जो थे उससे ऊपर चढ़े हैं, या पहले जो थे वहां के वहां है, या पहले जो थे उससे नीचे आ चुके हुए हैं, ये जब मैं खुद का टेस्टिंग करूंगा तब मालूम पड़ेगा। और स्वयं के टेस्टिंग के लिए कह रहे हैं कि मैं जिस भूमिका के अंदर हूं उस भूमिका से नीचे रहे हुए जीवों के लिए अगर मुझे सद्भाव उत्पन्न होता हो तो मैं मेरी भूमिका से आगे बढ़ने के लिए तैयार हूं। मैं जिस भूमिका में हूं, मेरी भूमिका से नीचे रहे हुए जीवों के लिए अगर मुझे असद्भाव हो रहा है तो मैं उनकी भूमिका से भी नीचे पहुंच गया हुआ हूं। मैं जिस भूमिका के अंदर हूं, मेरी भूमिका से नीचे रहे हुए जीवों के लिए जब तक मुझे सद्भाव नहीं होता तब तक मैं वो भूमिका के लायक नहीं। अपन एग्जाम्पल से लेते हैं। शायद अपन 2-3 साल से स्वाध्याय के अंदर जुड़े हैं, फिर 5-10 साल से अपन किसी गुरु भगवंत के समागम के अंदर आए और जीवन में छोटा मोटा परिवर्तन आया। वो व्यवहार के नए का परिवर्तन था। हम रोज परमात्मा की पूजा करना शुरू कर दिया, नवकाशी चौबियार करना शुरू कर दिया, कभी कभार प्रतिक्रमण कर लेते हैं, 1-2 घंटा स्वाध्याय कर लेते हैं, थोड़ी बहुत माला गिन लेते हैं, थोड़ा बहुत सामयिक कर लेते हैं। ये सब बाहरी परिवर्तन आया जो आवश्यक है, आना ही चाहिए, कहीं पर दो मत नहीं। लेकिन मेरा आंतरिक धन बढ़ा कि नहीं, वो मुझे अगर चेक करना हो तो कैसे करना? तो बहुत सुंदर बात यहाँ पर सुदेश गुरु भगवान समझाते हैं कि मैं जो ये सारी की सारी क्रिया कर रहा हूं, बाकी के लोग जो नहीं कर रहे, अगर उनके प्रति भी मुझे सद्भाव ही पैदा हो रहा है तो मैं मेरी भूमिका से ऊपर बढ़ने को रेडी। लेकिन मैं ये सब कुछ कर, मैं स्वाध्याय करता हूँ, मैं चौकियार करता हूँ, मैं प्रतिक्रमण, मैं सामायिक, मैं ये मैं वो, और जो लोग ये नहीं कर रहे उनके लिए अगर मुझे असद्भाव हो रहा है तो उनकी जो भूमिका है उससे भी नीचे मैं एक्चुअल में पड़ा हुआ हूँ। घर के अंदर अगर 4 लोग हैं 6 लोग हैं, उसमें समझो कि अपन रोज पूजा करते होंगे, अपन अभक्ष्य का त्याग करते होंगे, अपन रात्रि भोजन का त्याग करते होंगे, अपन स्वाध्याय करते होंगे, और बाकी के जो 2-3 जने परिवार के हैं वो इनमें से कुछ भी नहीं कर रहे। जब जब वो मेरी नजर के सामने आए, मुझे उनके लिए हल्का सा अणगमे का भाव, द्वेष का निचली लेवल का भाव, असद्भाव उत्पन्न हो रहा हो, तो उनका जो लेवल है उससे भी नीचे हम पहुंच गए हैं। अगर मेरे परिवार के अंदर मैं सारे का सारे जो बातें हुई वो सब कुछ कर रहा हूं, बाकी 3-4 लोग कुछ भी नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी मुझे उनके लिए सद्भाव बढ़ता ही जा रहा है, दैट शोज कि मेरी जो भूमिका है उससे आगे बढ़ने को मैं रेडी हूं। चित्त सौंदर्य नगर, उसके अंदर प्रवेश करने का प्रयत्न जीव कर रहा है। यानी कि इन रियल टर्म्स, इन बाय हेतु, जीव अपने खुद के कल्याण की तरफ आगे बढ़ रहा है। सिद्धेश्वर गुरु भगवंत कहते हैं कि धन्य है वो जीव जिनको चित्त सौंदर्य नगर के अंदर प्रवेश मिला, जिनको यहाँ पर एंट्री करने का एक मन हुआ। और हम पूछते हैं भाई मैं पहुंच तो गया चित्त सौंदर्य नगर के अंदर, अभी यहाँ पर पहुंचने के बाद मिलेगा क्या? आपने तो बोला अपने आप वो गुणों का प्रादुर्भाव होगा, वो चंदन की फैक्ट्री वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन वो होगा कैसे और वो अभी तक हुआ या नहीं मुझे मालूम कैसे पड़ेगा? उत्तर उत्तर भावे न विशिष्टा सुख पद्धति। जैसे जैसे जीव चित्त सौंदर्य नगर के अंदर एंट्री लेगा, उसके अंदर समय व्यतीत करेगा, अपने आप स्वयंभू रूप से जीव को सुख की अनुभूति होगी। हमने अब तक ना, अब तक का हमारा जो जीवन हुआ है, 25-50 साल जो संसार के अंदर निकल चुके हुए हैं, उसके अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ साधन के द्वारा सुख की परिकल्पना की है। मेरे पास पैसे होंगे तो मैं सुखी, बड़ा घर होगा तो मैं सुखी,
परिवार में 2-4 मेरे संतान होंगे तो मैं सुखी, धंधा का 2 का 4 ब्रांच हो जाए तो मैं सुखी, मैंने वर्ल्ड टूर लगा दिया तो मैं सुखी, मेरे स्टॉक मार्केट के अंदर डबल ट्रिपल रेट से भाव आगे जाए तो मैं सुखी, मेरा म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट दिन दुगना रात रात चौगुना बढ़े तो मैं सुखी। हमने हमेशा जितने भी हमारे सो कॉल्ड सुख की व्याख्याएं थी, हमने हमेशा हमारे हर एक सुख को कोई ना कोई साधन के साथ जोड़ा हो, चाहे पैसा हो, प्रतिष्ठा हो, नाम हो, घर हो, संपत्ति हो, परिवार हो, एक्सेट्रा। हमने हमेशा कोई ना कोई साधन के साथ सुख को जोड़ने का प्रयत्न किया हुआ है, और ये हमारी सबसे बड़ी मूर्खामी है। यहाँ पर सिद्धेश्वरी गुरु भगवंत कहते हैं कि साधन के अंदर से सुख मिलने वाला है नहीं, जब तक मेरा मन स्वच्छ नहीं, जब तक मेरा मन सुंदर नहीं, बाहर के जो भी सुख के साधन है वो सुख देने की ताकत नहीं रखते। अगर मेरा मन मैला है, स्वच्छता नहीं है, फिर चाहे मैं कितना भी संपत्ति कमाता जाऊंगा, मुझे सुख नहीं मिलने वाला। मेरे अगर मन एकदम मलिन है, फिर भी चाहे परिवार के अंदर 2-4 संतान है, वो फिर भी मुझे सुख नहीं मिलने वाला। मेरे मन के अंदर ईर्ष्या वगैरह दोष चल रहे हुए हो, और चाहे संघ के अंदर, समाज के अंदर मेरा नाम, मेरी वाहवाही होती हो, मुझे स्वयं को सुख की अनुभूति नहीं होने वाली। एक स्टेप आगे बढ़ते हैं गुरु भगवत, कि बाहर के जितने भी सुख के साधनों की बात हुई, एक्चुअल में तो उनके अंदर सुख है ही नहीं। बाथटब के अंदर हम बैठे हुए हैं, बाथटब के पानी के अंदर कंप्लीटली डूबे हुए हैं, साथ में हमने तौलिया भी रखा हुआ है, और हम तौलिए को बार बार बॉडी के ऊपर घिस रहे हैं क्योंकि हमको ड्राई होना है। लेकिन हम बाथटब के अंदर, पानी के अंदर डूब करके बैठे हुए हैं, चाहे हम कितना भी तौलिया घसीटेंगे अपने शरीर के ऊपर, हम कभी भी ड्राई नहीं होने वाले। अगर हमको ड्राई होना है तो बाथटब से बाहर निकलना होगा। सुख के जितने भी सो कॉल्ड साधन है, जितने भी साधन हमारे पास आ जाएंगे, लेकिन सुख की अनुभूति नहीं होने वाली जब तक मन के अंदर स्वच्छता नहीं आएगी। साधन सिर्फ साधन रहेगा, साध्य हमारा खुद का आत्मा है। जब तक मैंने खुद के ऊपर कोई काम नहीं किया, तब तक साधन से मुझे कोई बेनिफिट मिलने वाला है नहीं। इंजन रेडी है, डिब्बे विब्बे सब कुछ लग गए, लेकिन अगर अंदर पैसेंजर बैठे ही नहीं है तो ट्रेन चालू करने का मतलब ही क्या? हमारे पास सब कुछ है, साधन है, परिवार, ये वो सब कुछ है, लेकिन जब तक मेरा असंक्लिष्ट रूप वाला मन, चित्त सौंदर्य, शुभ भाव वाला मन हाजिर ही नहीं है, ये सारे के सारे साधन, ट्रेन के डिब्बे, इंजन, कोई काम का नहीं। विषय, विलास, विचार, वो सिर्फ और सिर्फ साधन है, वो आधा अधूरा ही काम कर सकते हैं। हकीकत के अंदर जब मेरा मन असंक्लिष्ट रूप में पहुंचेगा, बाहर में साधन हो, विषय हो, विलास हो या न हो, अंदर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तिमिर हरा जई दिट्ठी जन्नस्य दीवेन नत्थि कायपम। अगर मेरी दृष्टि, अगर मेरी दृष्टि ही अंधकार को चीरने वाली है, फिर तो दिए का काम क्या है? वो माइंस वगैरह के अंदर ना, वो एक टोपी कैप पहनते हैं, और कैप में यहाँ पर एक लाइट लगी हुई रहती है, और जहां जहां पर वो मुंडी घुमाते हैं, ऑटोमेटिकली लाइट भी घूमती है। तो हाथ में या कहीं पर और अलग से फ्लैश लाइट लेने की जरूरत या दिया लेने की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज आंख के ऊपर ही बल्ब लगा हुआ है। जहां पर दृष्टि जाएगी वहां पर ऑटोमेटिकली लाइट गिरने ही वाली है, फिर अलग से दिए की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिमिलरली असंक्लिष्ट मन मेरा हो गया, फिर अलग से सुख के साधन की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो अकेला असंक्लिष्ट मन काफी हमको सुख देने के लिए। जहां पर आत्मा खुद ही सुख रूप हो, वहां पर विषय विचारे क्या करेंगे? एक बहुत सुंदर घटना, बिलियनर ट्रिलियनर के लग्न है, समझो मुकेश अंबानी टाइप का आदमी, उसके वहां पर कोई लग्न का प्रसंग चल रहा है, और उसने बहुत सारे लोगों को सपरिवार विद फैमिली इनविटेशन दिया हुआ था, और पूरी अलग ही लेवल की रौनक वो अब्बजोपति के लग्न के अंदर चल रही है, और उसने बहुत सारे आदमियों को निमंत्रण दिया हुआ था। उसमें से एक आदमी आते हैं वहां पर, अपने सब परिवार बुलाया हुआ था, सब परिवार वहां पर हाजिर हो जाते हैं लग्न के अंदर अटेंडेंस देने के लिए। और सब लोग, वो जो होस्ट था, अब्बजोपति था, उसको हाय हेलो करते हैं, मिलते हैं, हाथ हाथ हिलाते हैं, और उनको एक कवर या गिफ्ट कुछ देते हैं, तोहफा, शादी के अंदर आए हुए हैं तो। अब ये जो एक इंसान था, उसने भी अपने पॉकेट के अंदर से कवर बाहर निकाला, और कवर देखो तो किसी का
दिमाग काम ना करे। इतना ब्यूटीफुल कवर, इतना अलग अलग उसके ऊपर डेकोरेशन करने में आया हुआ था, कुछ अलग ही टेक्नोलॉजी थी उसके अंदर, कुछ अलग ही कांच का वगैरह वगैरह बाहर डेकोरेशन इतना सुंदर करने में आया हुआ था कि आजू बाजू में खड़े हुए जितने भी लोग थे वो सारे के सारे कवर को देख करके चकाचौंध हो गए, अरे बाप रे, ये लेवल का कवर! ऐसा तो मैं कभी स्वप्न के अंदर भी नहीं सोचा हुआ, देखा हुआ होगा कि कितना सुंदर कवर है। अब जो पति जिसके के घर पर लग्न है, वो भी दूर से देख रहा है कि ये इंसान हाथ में बहुत सुंदर कवर लेकर के आ रहा है। अब जो पति तो पहले उसको हाथ मिला करके हाय हेलो फॉर्मेलिटी करता है, लेकिन तुरंत मन के अंदर, अरे बाप रे क्या मस्त कवर लेकर के आया हुआ है, ऐसा कवर तो और कोई लाया हुआ है ही नहीं, ये एकदम विशिष्ट आदमी लगता है। और वो जो इंसान था, वो इंसान ने वो कवर वो अब्बोचोपति के हाथ में दिया, हाथ हिलाया, फोटो वोटो वगैरह लिया, और वहां से 9 2 11 हो गया। अभी जो अब्बोचोपति है उसने वो कवर को लेकर के बैग के अंदर रख तो दिया, अभी वो सारे बाकी लोगों के सामने एकदम पागलों की तरह उसी टाइम कवर खोल करके देख तो नहीं सकता अंदर क्या है। कवर को बैग के अंदर रखा हुआ है, बाकी लोग भी आ रहे हैं, हाथ हिला रहा है, उनसे भी गिफ्ट या कवर ले रहा है, लेकिन ये अब्बचोपति के मन में वो कवर अभी तक रुका हुआ है। क्या होगा क्या होगा क्या होगा, इतना सुंदर कवर है, बहुत जबरदस्त कवर है, अंदर क्या रखा हुआ होगा, सोना चांदी हीरा जवेरात क्या, या फिर नोटों का बंडल। मैंने हाथ में लिया लेकिन कुछ फील तो नहीं हुआ, लेकिन ये अलग ही कैटेगरी का वो कवर था। क्या होगा क्या होगा क्या होगा, 15 मिनट, आधा घंटा, पौनी घंटा हुआ, अभी इससे रहा नहीं जा रहा अब्बचोपति से। लेकिन वो चिंदी लोगों की तरह सबके सामने खोल तो नहीं सकता कवर को। कवर पॉकेट में डालता है, जाता है वॉशरूम, एकांत में पूरा वहां पर बंद करके कवर पॉकेट से बाहर निकालता है, खोलता है, अंदर 5 रुपए की नोट। ये अबजोपति को दिमाग काम नहीं कर रहे बाप रे, इसके लिए मैं पौनी 1 घंटे से मैं वेट कर रहा था, ले हाँ से एकदम फकीर आदमी निकला, एकदम भिखारी आदमी निकला, इतना सुंदर कवर, 5 रुपए की नोट, छह। और वो अब्बजोपति एकदम निराश होकर के बाहर जाता है। अभी जो वहाँ लग्न के वो कार्यक्रम के अंदर वो वेटर लोग वगैरह रहते हैं, ये इतना जबरदस्त तंग आ चुका था कि उसने वो 5 रुपए की नोट वो कवर से बाहर निकाली और वो वेटर को दे दी, ले भाई रख, तू, मेरे को नहीं होना, खाली फोकट मेरा टाइम और मेरा दिमाग बिगाड़ दिया ये आदमी ने। और वो वेटर 5 रुपए की नोट लेकर के देखता है और वापिस सेठ को दे देता है, ये सेठ ये तो नकली है। अरे बाप रे, अनंत समय तक विषयों ने, कषायों ने यही काम किया हुआ है। अब बचोपति यानी कि वो मेरा आत्मा, और वो इंसान, वो कवर, वो अंदर नकली 5 रुपए वाला नोट, यानी कि बाहर की हर एक घटना उसके अंदर के विषय और कषाय। अब बचोपति को कोई फर्क नहीं पड़ता, 5 रुपए मिलते या 5 लाख मिलते, 5 करोड़ मिलते, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो बिलियनर ट्रिलियनर के लेवल का है। लेकिन फिर भी वो इंसान ने उसको लालच दी कि देख इसके अंदर बहुत जबरदस्त होगा, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा करके लालच दी। विषय ने, विलास ने भी लालच दी, अच्छा कहा मजा आएगा, अच्छा देख मजा आएगा, अच्छा पहन मजा आएगा, अच्छा सुन मजा आएगा, अच्छा सूंघ मजा आएगा। और अब्बचोपति की तरह मेरा आत्मा भी भ्रमणा के अंदर आ गया कि हाँ अगर ये इतना बोल रहा है तो वो मूवी तो देखनी पड़ेगी, इतना बोल रहा है तो एक बार वो ब्रांड के कपड़े तो पहनने पड़ेंगे, इतना सुना हुआ है तो एक बार गाने को कंप्लीटली लिरिक्स के साथ तो सुनना पड़ेगा, इतना हमने उसके बारे में प्रशंसा सुनी हुई है तो एक बार स्विट्जरलैंड की ट्रिप तो बनती है। अनंती बार, अनंती बार मेरा आत्मा उसी अब्बजोपति की तरह वो भ्रमणा के अंदर आया, लेकिन जैसे वहां पर गया 5 रुपए जितना भी सुख नहीं मिला, और जो भी सुख मिला वो डुप्लीकेट मिला। अनंत काल से मेरे आत्मा की, मेरी उसी तरह भ्रमणा करने में आ रही है। यहाँ पर सिद्धेश्वरी गुरु भगवंत कहते हैं कि तेरे पास ऑलरेडी अंदर में अनंत गुण अनंत सुख पड़ा हुआ है, बाहर में नकली 5 रुपए की नोट वाला सुख के पीछे क्यों भाग रहा है, अभी भी तू चेत जा। वो भले कवर देने के लिए आ रहा है, कवर लेकर के साइड में रख दे, उसके अंदर ऐसा कोई माल नहीं जो तेरे पास ऑलरेडी मौजूद नहीं। तूने उसके अंदर अपना चित्त परोया, आधा घंटा पौने घंटा, क्या होगा क्या होगा, तूने बीच रास्ते में अपने बेटे के जो वेडिंग चल रहा था वहां से एग्जिटली बाथरूम के अंदर गया, खोल करके देखा, निकला ठेंगा। ऑलरेडी तेरे पास आत्मा के पास अनंत सुख पड़ा हुआ था, उसको तूने साइड में रख करके सिर्फ और सिर्फ 2 5 टके के डुप्लीकेट फेक सुख के पीछे तू भागा। चिंटू पढ़ाई करने बैठा हुआ था, पिता का नाम छगन। चिंटू ने अपने पिता से पूछा, उस समय हिंदी का समानार्थी यानी कि पर्यायवाची
शब्द का लेसन चल रहा था। उसमें चिंटू ने पूछा पापा को कि पापा ये कांता, भार्या, नारी, भामिनी, मामिनी, काकिनी, ये सब का मतलब क्या होता है? और पापा छगन जो बाजू में बैठे हुए थे वो कहते हैं ये सब का मीनिंग एक, मुसीबत एक, नाम अनेक। अध्यात्म के शब्दकोश के अंदर रूपाला दृश्य हो, मधुर शब्द हो, सुगंधी द्रव्य हो, हमारा बहुत ही पसंदीदा भोजन हो, अच्छा अच्छा स्पर्श हो, सिद्धेश्वरी गुरु भगवंत कहते हैं कि भाई ये सब शब्दों का अर्थ क्या हुआ? मुसीबत एक, अर्थ अनेक। ये सारे की सारी वस्तुओं ने हमारे आत्मा के साथ चीटिंग की है, हमारे आत्मा के साथ मश्करी की है, हमारे आत्मा को ठगने का काम किया हुआ है। वो इंसान जो मस्त कवर लेकर के 5 रुपए वाली नोट लेकर के आया हुआ था, उसने सिर्फ और सिर्फ वो अब्बुजोपति का मजाक किया, उसकी मश्करी की, उसकी भ्रमणा की, उसको मिस डायरेक्शन करने का काम किया हुआ है। वो दिवस धन्य होगा, वो घड़ी धन्य होगी, वो क्षण धन्य होगी जब मेरा प्रवेश, मेरे आत्मा का प्रवेश चित्त सौंदर्य नगर के अंदर होगा। और एक बार वहां पर मैं पहुंच जाऊंगा, फिर पैसे के अंदर मुझे कोई लालसा नहीं रहेगी, विजातीय का स्पर्श या उनकी दृष्टि मेरे लिए कोई मायने नहीं रखेगी। बंगला, गाड़ी, सत्ता, पावर, कुर्सी नामना एक भी चीज मुझे लुभाएगी नहीं। अनुकूल परिवार मिले तो भी ठीक, प्रतिकूल परिवार मिले तो भी ठीक, मुझे ये सारी की सारी घटना अंदर में छूने भी नहीं वाली अगर मैं चित्त सौंदर्य नगर तक पहुंच गया तो। न च संपयते तस्या प्रतिपातः कदाचन। दुनिया के जितने भी सुख है, उन सारे सुखों का अंत चित्त सौंदर्य नगर में आने के बाद होगा। बिकॉज हम अभी तक जितने भी दुनिया के सुखों के पीछे भाग रहे थे, वो एक्चुअल में नकली 5 रुपए वाली नोट जैसे सुख थे। एक बार वो चित्त सौंदर्य नगर के अंदर पहुंचेंगे, असली में सुख होता क्या है इसका आभास मुझे होगा। दुनिया के अंदर जितने भी सुख है वो कोई ना कोई साधन के साथ जुड़े हुए हैं। अगर ऐसा हुआ तो मैं सुखी, अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं दुखी। एकमात्र चित्त सौंदर्य के अंदर का जो सुख है वो स्वाधीनता वाला सुख है। नगर चित्त सौंदर्यम मंद भाग्ये सुदर्लभम। जो मंद भाग्य वाले हैं, जो अभाग्य पुरुष है, जो अभाग्य जीव है, वो कभी भी चित्त सौंदर्य नगर के अंदर प्रवेश ले ही नहीं पाएंगे। भले मैं कितना भी श्रीमंत हूं, भले मेरे पास सत्ता हो, भले मेरे पास अंबानी या मोदी जैसा पावर हो, लेकिन अगर मैं अभाग्य हूं, अगर मेरा भाग्यहीन है, तो चाहे ये कितना भी मेरे पास क्यों ना हो, पैसा, सत्ता, पावर, कुछ भी मुझे चित्त सौंदर्य के अंदर लेकर के नहीं जाने वाला। चाहे मेरे पास 2 करोड़ रुपए का फ्लैट हो, लेकिन वो फ्लैट के अंदर कंप्लीटली मैंने सिर्फ कचरा भरने का काम किया हुआ हो, तो वो फ्लैट की कोई वैल्यू नहीं रहती। सिमिलरली मेरे पास बाहर में चाहे कितना भी संपत्ति पड़ी हुई हो, लेकिन जब तक शुभ भावनाओं के द्वारा मैं चित्त सौंदर्य नगर के अंदर प्रवेश नहीं करता, तब तक बाहर का सो कॉल्ड अचीवमेंट्स सिर्फ कचरे के माफिक है। मंद भाग्ये सुदुर्लभम। जो मंद भाग्य वाले जीव हैं उनके लिए ये चित्त सौंदर्य नगर के अंदर प्रवेश करना, उसके अंदर स्टेप रखना, वो इम्पॉसिबल है। अभी ये नगर के बारे में थोड़ा विश्लेषण करने के बाद स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार जीव को वहां तक पहुंचना, उसकी बात सिद्धेश्वरी गुरु भगवंत करेंगे। इसी नगर, चित्त सौंदर्य नगर के अंदर एक राजा है, और राजा का नाम है शुभ परिणाम। शुभ परिणाम का अर्थ हुआ सदविचार। शुभ परिणाम का अर्थ हुआ सम्यक विचार। हृदय प्रदीप द्वात्रिंशिका नाम का ग्रंथ, उसके अंदर बात आती है, संसार दुखान परोस्ति रोग। दुनिया के अंदर सबसे डेंजरस, ऊंचा से ऊंचा एकदम हाइट वाला रोग, डिसीज अगर कोई हो तो वो है संसार के अंदर का रोग इज इक्वल टू खुद संसार। और इस दुख की औषधि क्या? सम्यक विचारात परम औषधम न। सम्यक विचार, शुभ परिणाम, सदविचार, इसके जैसी औषधि संसार रोग के लिए और कोई हो नहीं सकती। ओके, अंडरस्टूड, ये सब इजी था। लेकिन अभी सदविचार, सम्यक विचार, शुभ परिणाम, चित्त सौंदर्य, असंक्लिष्ट मन प्राप्त कैसे करना, मूल बात तो वो थी अपनी। यहाँ सब अलग 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 पर्यायवाची शब्द चल रहे हैं, लेकिन अभी एक्चुअली प्राप्त उसको कैसे करना, सम्यक विचार भी मिलेगा कैसे?
बिकॉज हम तो कंप्लीटली उसके पीछे मेहनत करते हैं, लेकिन हम मन को काबू ही नहीं कर पाते। 2 मिनट का कायोत्सर्ग होता है प्रतिक्रमण सामयिक के अंदर, उसके अंदर भी मन हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं। तो 24 घंटे मन हमारे काबू में रहे, कैसे पॉसिबल है? क्योंकि काबू में रहेगा तो सम्यक विचार आ पाएगा ना। अगर मन को छुट्टा फेंक दिया, उसको कंट्रोल से बाहर निकाल दिया, तो दुष्विचार ही करने वाला है, दुर्विचार ही करने वाला है। और यहाँ पर वापस वो की वो बात करते हैं कि जब तक परमात्मा की वाणी नहीं मिली, जब तक परमात्मा का शास्त्र नहीं मिला, जब तक तात्विक दृष्टि नहीं मिली, तब तक सम्यक विचार आने वाला है ही नहीं। कोई रोग वगैरह हुआ हो तो पहले के टाइम के अंदर जब मंत्र विद्या थी, तब मंत्रों से अभिमंत्रित किया हुआ पानी का छिड़काव वो दर्दी को किया जाता था, या वो अभिमंत्रित पानी वो जीव को पिलाया जाता था, जिस कारण से उसके रोग नष्ट हो जाए। एग्जैक्टली संसार नाम का रोग जो हम सबको हुआ है, उसकी औषधि उसका पानी है परमात्मा की वाणी। और ये उपमिति भवप्रपंच कथा के माध्यम से सिद्ध शनि भगवंत कहते हैं कि वही परमात्मा की वाणी मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं, और सम्यक विचार हमारे अंदर उत्पन्न हो। यही तो पूरी की पूरी कथा का हार्द था। शायद हर एक आगम ग्रंथ हम पढ़ पाए, या एक भी आगम ग्रंथ हम पढ़ पाए, इसके चांसेस जीरो है इस अवस्था के अंदर। और अगर एक बार अगर अपन सर्वविधि ले भी लेते हैं, फिर भी हर एक आगम ग्रंथों का पठन पठन करना, स्वाध्याय करना, उसका अर्थ उसका तत्व समझना हमारे लेवल के लिए बहुत डिफिकल्ट है। तो उस कारण से जीव परमात्मा की वाणी से वंचित न रह जाए, इसी कारण से तो सिद्धश्री गुरु भगवंत कह रहे हैं कि यहाँ पर इस ग्रंथ की रचना करने में आई हुई है। ये परमात्मा की वाणी जितना ज्यादा अपन सुनते जाएंगे, उतना ज्यादा मेरे मन के अंदर सम्यक विचार प्रकट होते जाएंगे। ये उपमिति बहुप्रपंच कथा विचार को जन्माएगी, लेकिन उसके पहले हमारे दृष्टि का परिवर्तन करवाएगी। बहुत सुंदर एक घटना आती है। गुरु और शिष्य, दो जने रास्ते के ऊपर चल करके जा रहे थे। राइट हैंड साइड एक बड़ा खड्डा था, खड्डे के अंदर कीचड़ से भरा हुआ पानी था। तो गुरु और शिष्य दोनों जने लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द रोड आते हैं, और एकदम ध्यान पूर्वक वो एरिया से पसार हो जाते हैं, क्रॉस कर जाते हैं। अभी क्या हुआ, उनके साथ कोई एक और कोई दूसरा अन्य व्यक्ति होगा, वो चल रहा था, उसका ध्यान नहीं था, और वो गलती से वो कीचड़ वाले गड्ढे के अंदर गिर गया। ये गुरु और शिष्य तो आगे निकल गए थे, लेकिन जब धम करके धड़ करके आवाज आया, उन्होंने पीछे मुड़ करके देखा तो वो इंसान गिर गया हुआ था। और बाकी के दो चार इंसान जो वहां पर आजू बाजू में थे, फटाफट भाग करके आ गए। और ये जो इंसान है, वो जो गिरा हुआ, जो खड्डे के अंदर गिर गया था, कीचड़ से कंप्लीटली लिप्त हो चुका हुआ था, उसको हाथ दिया और उसको ऊपर खींचा। इंसान ऊपर आ गया, वापिस सब अपने अपने काम पर चले गए। अभी यहाँ पर ये घटना को देखने के बाद गुरु और शिष्य के बीच में संवाद चल रहा है। गुरु अपने शिष्य से पूछते हैं कि तूने पीछे जो हुआ वो देखा? हाँ देखा। क्या देखा? शिष्य बोलता है कोई एक इंसान, उसका ध्यान नहीं था, वो कुछ और, वो मोबाइल फोन के अंदर या कुछ टाइम पास के अंदर चल रहा था, ध्यान उसका भटका और खड्डे के अंदर गिर गया। ओके, तो खड्डे के अंदर गिर गया, कंप्लीटली कादव कीचड़ वाला वो बन गया। और वो कुछ लोगों ने आया, हेल्प की, और वो बाहर आ गया। इससे तू समझा क्या? वो ध्यान भटका ना तो गिर जाएंगे, एक। और दूसरा, अगर कोई गिरा हुआ हो तो उसको अपने को हाथ दे करके खड़ा करना चाहिए। ओके, इससे आगे क्या समझा? वो कीचड़ से लिप्त आदमी जो था, वो बेचारा कितना अपने मन के अंदर संक्लिष्ट करता होगा ना, यार कीचड़ आ गया, कीचड़ आ गया, कीचड़ आ गया, है ना? तो ऐसे कोई संक्लिष्ट मन वाला आदमी हो तो उसको अपने को हेल्प करनी चाहिए। धीमे धीमे करके शिष्य अपने पास जितना भी नॉलेज है, उसके अंदर गोता लगा करके इस घटना के अलग अलग एंगल्स ढूंढ रहा है। गुरु भगवान और क्या समझा इस घटना से? अभी वो सिर खुजा रही है, अभी अपनी तो लिमिट आ गई भाई, अभी बॉस इसके ज्यादा आगे तो अपन नहीं बढ़ पाएंगे। वो उसकी मिस्टेक हो गई, ध्यान भटका, गिर गया, कीचड़ वाला बन गया, कपड़े खराब हो गए, कादव पूरा शरीर पर लग गया था। ओके, कोई वहां पर जा रहा था, उसने हाथ दिया, बेचारे भले इंसान थे। ओके, उसने खींचा बाहर और फिर वो इंसान अपने घर पर चला गया। ओके, समझा क्या?
समझा तो मतलब यही समझा, इससे ज्यादा तो क्या समझने वाला था। वो शिष्य ने ऐसा बोला कि भाई मेरी लिमिट आ गई भाई, मुझे इससे ज्यादा कुछ इसमें समझ में आया नहीं। और गुरु भगवंत कहते हैं कि वो इंसान खड्डे के अंदर गिरा, कादव वाला बन गया, ये हमारी दृष्टि ही गलत थी। कभी भी इंसान कादव से लिप्त नहीं हो सकता, सिर्फ मैल ही मैला बन सकता है, इंसान इंसान ही बना रहेगा। अरे बाप रे, ये तो गूगली आ गई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गुरु भगवान आप कुछ फटा, कुछ एकदम क्लियरली बोलो, व्हाट डू यू वांट टू कम्युनिकेट। ये रहस्यमय भाषा नहीं चाहिए। ओके। व्यवहार नय की दृष्टि से वो इंसान मैला हुआ, कादव से लिप्त हुआ, ओके। लेकिन निश्चय नय की दृष्टि से तो वो कादव ही कादव रहा, इंसान तो इंसान ही रहा था। दोनों के बीच के एक संयोग सिर्फ हुआ, बाकी इंसान के अंदर कोई फर्क नहीं आया, कादव के अंदर कोई फर्क नहीं आया। कादव पहले भी गंदा था, इंसान के ऊपर लगने के बाद भी गंदा तो कादव ही है। इंसान पहले भी स्वच्छ था, कादव से लिप्त होने के बाद भी निश्चय नहीं से तो वो स्वच्छ ही है। अच्छा, मतलब अभी वापस अभी थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है, वो शिष्य बोल रहा है। ओके। एक रत्न है, रत्न को मैंने ऊपर कपड़ा है से लिपट दिया, फिर भी वो रत्न को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। रत्न के ऊपर से मैंने कपड़ा निकाल दिया, फिर भी रत्न को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इंसान था, इंसान कादव के बिना का था, इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ा। इंसान कादव वाला हुआ, इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ा। कादव पहले भी गंदा था, इंसान के ऊपर चिपकने के बाद भी गंदा तो कादव ही है, गंदा तो कीचड़ ही है। इंसान गंदा था ही नहीं, न हो सकता है। ओके ठीक है, लेकिन मैं इसका मुझे करना क्या। अभी आते हैं पॉइंट के ऊपर। कोई भी जीव किसी भी दोष के रूप में आकर के, किसी की दोष के उदय में आने के बाद इंसान कभी भी दुष्ट नहीं बनता। उसके वो दोष या उसका वो कर्म का उदय ही दुष्ट है। उपविधि भव प्रपंच कथा से हमको जो शुभ विचार की तरफ जाना है ना, उसका ये पहला स्टेप, दृष्टि को बदलना पड़ेगा। बाहर वाले चाहे क्रोध करे, मान करे, माया करे, लोभ करे, राग करे, द्वेष करे, उस समय मुझे उसके अंदर सिद्ध परमात्मा के दर्शन होने चाहिए, बिकॉज उसका आत्मा तो एज इट इज है। उसके ऊपर अलग अलग कर्म नाम के कीचड़ आए, कर्म पहले भी गंदा था, चिपकने के बाद भी गंदा रहेगा, चिपकने के बाद जब वो निर्जरा हो जाएगा तभी भी वो कर्म तो गंदा ही रहने वाला है। आत्मा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मेरे साथ किसी ने क्रोध किया तो जीव का फॉल्ट नहीं था, जीव कादव के अंदर गिर गया था, तो कुछ समय के लिए कादव का, कीचड़ का जीव के साथ संयोग हुआ, कुछ देर बाद वो कादव कीचड़ निकल जाएगा। जीव को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जिस प्रकार सिद्ध परमात्मा का जीव कर्मों के से दूर, विदाउट एनी कर्म है, वैसे ही सामने वाले का जीव भी विदाउट कर्म है। ओके। अगर मैं ये, शिष्य अपनी तर्क रखता है कि अगर मैं ये लॉजिक को समझू ना, तो फिर तो मैं साधना करना ही बंद कर दूंगा ना। देखो मेरे और सिद्ध के जीव के अंदर कोई डिफरेंस है ही नहीं, मेरे ऊपर तो कर्म लगे हुए हैं, वो सारी घटना करते हैं, क्रोध मोहनीय कर्म, लोभ मोहनीय कर्म, मान मोहनीय कर्म, ये मोहनीय वो मोहनीय वगैरह उत्पन्न होते रहते हैं। तो मैं तो सिद्ध स्वरूपी आत्मा हूं, तो आई एम निरंजन निराकार, मैं एकदम फ्री हूं। कर्म आएंगे जाएंगे, मैं तो यहाँ पर बना रहूंगा। अगर मैं ये लॉजिक को पकड़ता हूं तो मैं साधना करना ही बंद कर दूंगा, है ना। तो साधना किसके लिए करनी है, सिद्ध बनने के लिए। और आप तो बोल रहे हो कि मैं सिद्ध बन चुका हूं ऑलरेडी, आई एम सिद्ध ओनली, तो काम करना क्यों, आराम से बैठते हैं। और गुरु भगवान कहते हैं कि हमको करेक्ट एंगल, करेक्ट जगह पर रखना है। जगत के लिए निश्चय, जात के लिए व्यवहार। सामने वाले के अंदर जब दोष दिखने में आए तब निश्चय दृष्टि को लेकर के आना, खुद के अंदर जब दोष दिखने में आए तब व्यवहार दृष्टि को लेकर के आना। इंसान कीचड़ से गंदा हुआ था, ये व्यवहार दृष्टि। इंसान कभी भी कादव नहीं बन सकता, कादव कादव रहेगा, कीचड़ रहेगा, इंसान इंसान रहेगा, कभी भी दोनों के अंदर इंटरचेंज नहीं हो सकता। तो कीचड़ कभी भी इंसान नहीं बनेगा, इंसान कभी कीचड़ नहीं बनेगा, दोनों अलग अलग ही थे। पहले दोनों के बीच में डिफरेंस इतना था, अभी डिफरेंस इतना आ चुका हुआ है, बस इतना डिफरेंस का ही फर्क है। इंसान जैसा था वैसा का वैसा ही रहने वाला है। ये निश्चय नहीं की दृष्टि।
अभी इसी एग्जाम्पल को अपन अपनी दृष्टि के अंदर लेकर के आते हैं। सामने वाले के अंदर, किसी भी व्यक्ति के अंदर जब दोष की उत्पत्ति होती हो, तब वो इंसान के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं, वो जीव के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं, बस वो कीचड़ से लिप्त है। कुछ देर बाद कीचड़ हटेगा और वो अपना वापिस स्वरूप प्राप्त हो लेगा। इसको बोलेंगे निश्चय नहीं की दृष्टि, जो हमको सिर्फ और सिर्फ दूसरों के लिए रखनी है। जब मैं दोषों से लिप्त हो जाऊं, उस समय व्यवहार दृष्टि, अरे बाप रे, मैं वापस कीचड़ से, मेरे कपड़े गंदे हो गए हुए हैं, फटाफट फटाफट ये कपड़े को निकालना पड़ेगा, शुद्ध कपड़े वस्त्र धारण करने पड़ेंगे। और वो गंदे कपड़े को निकालना, शुद्ध वस्त्र को धारण करने की जो प्रक्रिया है, उसको अपन साधना बोलेंगे या फिर मोक्ष मार्ग बोलेंगे। ओके, अभी भी शिष्य बोल रहा है, लेकिन ये अगर मैं मेरे दृष्टि के अंदर, मेरे विचारधारा के अंदर लेकर के आता हूं, तो इससे बेनिफिट क्या होगा? ओके, किसी भी जीव को मैं सिद्ध की तरह देखता हूँ, चाहे वो जैन हो, जैनेतर हो, साधु भगवंत हो, साधी जी भगवंत हो, श्रावक कोई भी हो, या कोई नॉन जैन भी हो, कोई सिर्फ अगर मनुष्य है, अभी अपन मनुष्य तक सीमित रखते हैं अपने डिस्कशंस को, तो उससे बेनिफिट क्या? और यहाँ पर ये गुरु भगवंत उसको अपने शिष्य को समझाते हैं कि अगर एक बार तू इस विचार के अंदर आ गया कि सामने जो इंसान मेरे ऊपर क्रोध कर रहा है, मेरा शोषण कर रहा है, फिर मेरे ऊपर रति अरति राग द्वेष लोभ, कोई भी कषायों का या फिर दोषों का उत्पत्ति उसके अंदर हुई है, जब मैं इसको देखूंगा ना, तो मैं उसके कीचड़ को नहीं देखूंगा, वो जीव के सिद्ध स्वरूप को देखूंगा, तो ऑटोमेटिकली मेरा मन असंक्लिष्ट भूमिका के अंदर रहेगा। द मोमेंट मैंने उसके अंदर, जीव के अंदर दोष देखे, या जीव कोई दोषी के स्वरूप के अंदर देखा, उस समय मैं अपने विवेक से चूका, और जैसे मेरा अविवेक जागृत हुआ, मैं परमात्मा की आज्ञा से दूर। अरे वापिस वापिस वापिस, वो शिष्य थोड़ा कंफ्यूज हो गया, विवेक कहाँ से आया? और वापस गुरु भगत समझाते हैं कि स्टार्टिंग में अपने देखा हुआ था कि विवेक यानी कि दो वस्तु के भेद का ज्ञान इज इक्वल टू विवेक। अच्छा क्या बुरा क्या, इसका ज्ञान, इसका नाम विवेक। हेय क्या उपादेय क्या, इसका ज्ञान इज इक्वल टू विवेक। सुख क्या दुख क्या, इसका ज्ञान विवेक। कर्म बंध क्या कर्म निर्जरा क्या, इसके भेद का ज्ञान इज इक्वल टू विवेक। जीव क्या कर्म क्या, इसके बीच का ज्ञान इज इक्वल टू विवेक। जब मैं इन दोनों को मिक्सिंग कर देता हूं, इनके बीच का जो भेद है उसको मैं जान नहीं पाता, यानी कि मैं मेरे विवेक से चूका, मैं अविवेक के अंदर आ गया, परमात्मा की आज्ञा से बाहर आ गया, अभी मुझे कर्मबंध चालू हो जाएंगे। सामने वाले ने भले क्रोध किया हुआ हो, लेकिन अगर मैं सामने वाले जीव को क्रोधी के स्वरूप में देखता भी हूं, मैं अविवेक के अंदर आ गया, मेरे कर्मबंध चालू हो। सामने वाला मेरे ऊपर क्रोध कर रहा है, फिर भी मैं उसको सिद्ध स्वरूपी आत्मा की दृष्टि से अगर मैं देखता हूं, भले वो क्रोध करे, मेरा हर एक क्षण कर्म निर्जरा चालू हो। ये एक एक तत्व है। कोई भी क्षण जीव का निगोद के अंदर था, व्यवहार राशि के अंदर आया, चार गति के अंदर उसने एंट्री ली, किसी भी क्षण मेरा यानी कि मेरे जीव का एक भी क्षण ऐसा नहीं गया जिस क्षण के अंदर मेरे जीव ने या तो कर्म बंद किया या कर्म निर्जरा की, या तो कर्म बंद चालू होगा या कर्म निर्जरा चालू होगी, एक भी क्षण इन दोनों के बिना वाली गई नहीं अब तक। तो अगर मैं कर्म की निर्जरा नहीं कर रहा, तो इट इज इम्प्लाइड कि मैं कर्म बंद कर रहा। अगर मैं कर्म बंद कर रहा हूं, इट्स इम्प्लाइड कि मैं कर्म निर्जरा नहीं कर रहा। वापिस कमिंग बैक टू दिस इक्वेशन, कि जहां जहां पर कोई मेरे साथ कोई गलत कार्य, गलत चेष्टा करता है, और अगर मैं उसको, वो जीव को ही गलत की दृष्टि से देखता हूं, उस समय में मेरे विवेक को चूका, अविवेक के अंदर आया, परमात्मा की आज्ञा से दूर आ गया, जिस कारण से मेरा पाप का कर्मबंध चालू हो। कितना डिफिकल्ट मैथ्स है। सामने वाले को क्रोध मोहनीय कर्म का उदय हुआ है ना, उसका क्रोध मोहनीय कर्म ने, उसने कोई गलत वाणी वर्तन या व्यवहार मेरे साथ किया। अभी मैं कुछ उसको प्रतिसाद तो नहीं देता, लेकिन फिर भी मन के अंदर मेरा दुर्भाव उत्पन्न हो जाता, कैसा अधम है, उसको बराबर इंफॉर्मेशन नहीं मालूम, ऐसे खाली फोकट में मेरे ऊपर बरस पड़ा, मुझे गाली गलौज करना शुरू कर दिया। अगर मैं ऐसा सोचता भी हूं, भले उसका कर्म का उदय है, लेकिन उसके कारण से मेरा पाप कर्म का बंध चालू हो, ये कीचड़ की और हमारा असंक्लिष्ट मन की जो जो दशा है, उसको अपन वापस कल अलग अलग एग्जाम्पल्स के द्वारा समझने का प्रयत्न करेंगे।
ये कुछ फटाफट है तो प्रश्न ले लेते हैं। कुछ प्रश्न है, हाँ किसी को है तो अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। हमारे साथ जो है वो अगर धर्म नहीं कर रहे हैं तो तब हमें क्या भाव लाना चाहिए, क्योंकि कभी कभी खराब भाव आ ही जाते हैं, प्लीज समझे। बहुत सुंदर प्रश्न। चलो अपन ना एक एक एग्जांपल लेते हैं। समझो कि मैं ना घर के अंदर मैं चौबियार करता हूँ, मेरे घर वाले चौबियार नहीं करते हैं, और वो लोग रात को 9 10 11 बजे पार्टी करने के लिए बाहर जाते हैं, कुछ ना कुछ अभक्ष्य खाते रहते हैं, सब सब उनका जलसा पार्टी चालू है। अभी ये देख करके मुझे मन के अंदर सद्भाव आ रहा है, ओके, एकदम एकदम नॉर्मल कंडीशन है, किसी को भी आ जाएगा, घर के सदस्य है, कोई बाजू वाला कोई अननोन हो तो अपने को कोई कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन ये मेरे घर के परिवार के सदस्य है और वो लोग ऐसा ऐसा कर रहे हैं और मैं यहाँ पर चौबियार तिबियार का पचखान वगैरह मेरा चालू है, तो असद्भाव आएगा। लेकिन जैसे ही मेरे मन के अंदर असद्भाव आता है ना, मुझे लॉजिकली अपने आप थिंकिंग शुरू करना होगा। सबसे पहला पॉइंट, मैंने ये जो रात्रि भोजन का त्याग यानी कि चौबियार या तिबियार का जो कुछ भी पचखान लिया हुआ है, वो लेने के पीछे का मेरा आशय क्या था कि भाई मेरे कर्म का निर्जरा हो, ओके, और मैं मोक्ष में फटाफट पहुंचू। अगर कर्म मेरे थोड़े लाइटर वेट के होंगे तो मेरा आगे बढ़ना इजी होगा, ओके चलो, यानी कि मेरा आशय था मैं मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ू, इस कारण से मैंने रात्रि भोजन का त्याग किया था, चौबियार तिबियार वगैरह किया हुआ, ओके। फर्स्ट। सेकंड पॉइंट, जो रात को खाना खा रहे हैं क्या वो जीव मुझसे पहले मोक्ष में पहुंच सकते हैं? बिल्कुल पहुंच सकते हैं। रात को 10 बजे वो खाना खा करके जलसा पार्टी करके आ रहा है, वैसा जीव क्या मुझसे पहले मोक्ष में पहुंच जाएगा? बिल्कुल पॉसिबिलिटीज पूरी की पूरी पड़ी हुई है। तो मैं उसके लिए द्वेष क्यों करूं, असद्भाव क्यों करूं? मुझे तो ईर्ष्या होनी चाहिए, अरे वो मेरे से आगे पहुंच जाएगा, मुझे उससे भी आगे फटाफट पहुंचने का है। अगर मेरा गोल मोक्ष तक पहुंचने का था तो। लेकिन मैंने मेरा चौवियर और तिवियर सिर्फ दिखावा के लिए किया था कि लोगों को मालूम पड़ना चाहिए कि मैं तिलक करता हूं, मेरा इतना जबरदस्त धर्म का एक एक साम्राज्य है, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं। लोक संज्ञा से लोगों को दिखाने के लिए अगर मेरा वो चौवियर तिवियर था, तो वो आशय हमको इस परिणाम तक नहीं पहुंचा पाएगा। अगर मेरा आशय मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने का हो, तो ये बाकी के लोग जितने भी ये रात्रि भोजन करते हैं वो मेरे बाद ही जाएंगे, ऐसा कोई रूल नहीं, वो मुझसे पहले भी वहां पर पहुंच सकते हैं। बिल्कुल यस। तो मैं ये जो मार्ग में आगे बढ़ा हुआ हूं, ये मार्ग में अगर मुझे और तेजी से उनसे भी आगे अगर पहुंचना हो, तो उसमें मुझे उनके लिए असद्भाव नहीं होना चाहिए। इसमें क्या होता है ना, अपन ने जैसे अपनी ये ग्रंथ के दरमियान बात हुई थी कि मुझसे नीचे के लेवल के लोग, यानी कि भूमिका के अंदर बात है, कोई ज्ञान के लेवल की या फिर आराधना के लेवल की बात नहीं है, लेकिन मुझसे मोक्ष मार्ग की योग्यता के अंदर जो निचली कक्षा में जो जीव है, वो जीव को देख करके उनके तरफ दृष्टिपात करके अगर मुझे असद्भाव हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली मैं उनसे नीचे पहुंच जाऊंगा। वो रात को जलसा करने के बाद भी मुझसे योग्यता के अंदर आगे बढ़ जाएंगे, अगर मैं घर पर बैठकर चौवियार करके उनके प्रति असद्भाव करता हूं तो। ये परमात्मा का तत्व है, इसको बार बार अगर अपन चिंतन करेंगे ना, तो अपने को खुद का सोल्यूशन मिल जाएगा। चलो मेरे ख्याल से आज इतना ही था। आज अपन यहाँ पर एक विराम लेते हैं। चित्त सौंदर्य नगर तक पहुंचने का जो पहला स्टेप था वो था शुभ परिणाम, और उसके लिए भी हमको अपनी दृष्टि बदलनी पड़ेगी। सामने चाहे कोई दोष के अंदर सेवन कर रहा हो या हमारे साथ कोई कषायों की उत्पत्ति कर रहा हो, ये शुद्ध सिद्ध आत्मा है, सिर्फ अलग अलग कर्मों के कारण से कीचड़ थोड़े टाइम तक लगा हुआ है, बाकी जीव कीचड़ नहीं बना। कीचड़ कीचड़ ही है, जीव जीव ही है, दोनों का संयोग कुछ समय के लिए हुआ है। और जब मेरे अंदर मुझे दोष नजर में आए, मैं कब तक ये कीचड़ वाले कपड़े के अंदर बैठा रहूंगा? फटाफट कपड़े को बदल देता हूँ, शुद्ध वस्त्र पहन लेता हूँ। ये मेरे खुद के लिए दृष्टि होनी चाहिए, जगत के लिए निश्चय, जात के लिए व्यवहार दृष्टि। चलिए, मित्रा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हुआ हो तो मिच्छामि दुक्कडम का बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा बहुत चिंतन या अपना एक पुरुषार्थ करेंगे तो कहीं ना कहीं अपन इस तत्व तक पहुंच पाएंगे। कुछ पूछना तो पूछ सकते फटाफट तो। प्रणाम सर. खूप खूप अनुमोदना सर. ओके। अपने दिमाग में खराब बुद्धि और अच्छी बुद्धि है, खराब बुद्धि की ज्यादा चलती है। देखो अपने अंदर ना, वो मूवी में डायलॉग आता है कि अपने अंदर एक शेर भी है और एक भालू भी है।
शेर भालू को हराएगा या भालू शेर को हराएगा, डिपेंड्स कि हम रोज खाना ज्यादा किसको देते हैं। हमारे अंदर दोनों पड़े हुए हैं, खराब विचार भी पड़े हुए हैं, अच्छे विचार भी पड़े हुए हैं। लेकिन खराब विचार हावी होंगे या अच्छे विचार हावी होंगे, ये उस पर डिसाइड होगा कि हमने सबसे ज्यादा समय किसको दिया। खराब विचार को ज्यादा समय दिया तो वो हमेशा हमारे ऊपर हावी रहेंगे। अच्छे विचारों को हमने ज्यादा समय दिया तो कुछ देर के लिए खराब विचार आ भी जाएगा, लेकिन फिर भी अच्छे विचार उसके ऊपर हावी हो जाएंगे। शेर ताकतवर या भालू ताकतवर, डिपेंड्स कि हमने खाना किसको ज्यादा दिया। चलिए इसके बारे में अपन वापस थोड़ा डिस्कशन के अंदर लेंगे। का बहुत बहुत धन्यवाद, अनुमोदना, प्रणाम।